अरौली आया सिरापुर में पड़ता है अरौली 10 घर है। मैं पहले जब इसमें नहीं हुई थी तो मैं बहुत परेशान थी। परेशानियाँ ये थी कि मुझे पेट का प्रॉब्लम था, मैं कभी पेट खा भी नहीं पाती थी, गैस का प्रॉब्लम था। और उसके दौरान मैं कभी पेट पर खा नहीं पाती थी। फैमिली में जितने भी लोग थे वो लोग तो जागरूक नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे। हम पढ़े लिखे थे तो हम सोचते थे कि हम पढ़े लिखे हैं तो हम क्या करें, क्योंकि हमारे घर का स्थिति ठीक नहीं था। तो हम घर पर बार बार यही सोचते थे कि पढ़ाई हम BA कर रहे थे, मेरा छूट गया। मैं ये सोचती थी मैं अपनी इच्छा को मार दी, मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरे पति यहाँ पर हैं तो मैं उनका जो घर परिवार है मैं उसी को लेकर, उनका परिवार हमारा परिवार है, मैं उन्हीं की जो रास्ता दिखाएंगे उन्हीं के साथ में चलूँगी, जो कहेंगे उसी आधार से चलूँगी। मैंने अपने मन को बहुत दबाया, मेरी इच्छा था मुझे आगे जाकर कुछ करना था, लेकिन मैं अपने मन को बहुत कोसती थी कि शायद मेरी तकदीर में यही लिखा है, मैं शायद मेरे नसीब में यही लिखा, मैं इसके आगे कुछ नहीं कर सकती। जब मैं यहाँ पर बहुत समस्या थी, गैस का प्रॉब्लम था। गैस के दौरान मैं चाय पीती थी, चाय पीना तो रह नहीं पाती थी। और इसके दौरान मैं कभी कभी तो लीवर उसी तरह रह जाती थी। उसके दौरान मुझे पेट में गैस की वजह से मेरे चेहरे पे प्रॉब्लम होने लगा, दाद होने लगा, दाद मेरे बदन में होने लगा। मैं दवा की तो दवा कोई बताया कि यहाँ करो वहाँ करो। मैं गंगा उस पार जाती थी दवा लेने दाद का, वहाँ दवा लेती थी। तो वहाँ दवा लेती थी, एक दिन दवा 5 दिन दवा खाए, उसके बाद मेरे चेहरे पे लगा निकलने, चेहरे पर लगा निकलने और चेहरे पर इतना काफ़ी हो गया था कि मैं बाहर नहीं निकलती। मैं अंदर अंदर बहुत कोशिश थी कि मैंने किस जन्म का पाप किया है जो मुझे आज इस तरह भोगना पड़ रहा है। मेरे चेहरे पे इतनी प्रॉब्लम है कि मेरा चेहरा कोई देखना नहीं चाहता था, मेरे चेहरे से नफरत होने लगी थी सबको, मेरे पास में कोई बैठता नहीं था। और मुझे बहुत दर्द होता था कि मैंने कौन सा जन्म का पाप किया कि मुझे आज ये भोजन मिल रहा है। आखिर मेरा कौन सा कर्म ऐसा खराब, मैंने तो किसी के प्रति बुराई ही नहीं की और ना ही किसी के बारे में मैं गलत सोचती हूँ, फिर भी मेरे साथ भगवान ऐसा क्यों करता है। मैं हमेशा अपने कर्म को, अपने आप को कोसती थी कि शायद मेरा यही जीवन है, शायद मेरे तकदीर में यही लिखा है, मुझे दुख झेलना ही लिखा है। लेकिन शायद रिएक्शन एक मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ दीदी को। और रिएक्शन ये जो प्रोडक्ट लाए दांतों में जो भी हैं उनकी पूरी जानकारी तो उनको नहीं है, लेकिन जो भी है कोटि कोटि नमन करती हूँ कि आज अगर प्रोडक्ट नहीं लाए होते, आज हम लोगों जितनी भी महिलाएं समस्या से जूझ रही है आज उभरी नहीं होती। लेकिन मैं ये साबुन से, जो मैं साबुन है देख रही है, साबुन से मैंने अपने चेहरे को जब इस्तेमाल करना शुरू किया तो मुझे थोड़ा जो अंदर था और काफ़ी होने लगा। मुझे बहुत डर कि शायद मेरा चेहरा एकदम ख़राब हो जाए, जिससे आलू का छिलका उचलता था उस तरह मेरे चेहरे पे छिलका था। जब मैं कुछ लगाती थी, जब कभी ये लगाती थी, जब ये लगने लगता था तो तुरंत धो देती थी। उसके बाद मलहम लगाती थी, अंग्रेजी दवा वो भी लगाती तो वो भी मिर्चा की तरह लगने लगती, उसको भी धो देती थी। कभी कभी तो बैग में पानी लेकर 5 मिनट मुँह उसी में डाले रहती थी कि शायद मेरे चेहरे को ठंडे ही इतना जलन होता था कि मैं बहुत रोती थी। कभी कभी तो रात भर मैं रोती थी, बताते मेरे आँखों में आंसू आ रहा है, लेकिन मैं बहुत रोती थी। लेकिन आज मैं जो हूँ ABSS के प्रोडक्ट से हूँ, मैं यही कि मैं इसमें जुड़ी, जब तक जीऊँगी तब तक खाऊँगी, खिलाऊँगी, सबको बताऊँगी। मैं बहुत समस्या से जूझी हूँ, पेट की समस्या जूझी हूँ, लेकिन आज ABSS नहीं होता तो शायद मेरा जीवन भी नहीं होता। ABSS में जुड़ के मैं बहुत खुश हूँ, बहुत स्वस्थ हूँ, अपने परिवार को भी स्वस्थ रख रही हूँ। बस इसी के साथ मैं बनवाड़ी जो चेहरा तो था, लेकिन गैस भी बहुत परेशान थी, पेट इतना काफ़ी दर्द होता था कि पूछिए मत। जैसे दर्द ऐठन टाइप होता था, मेरे जैसे ठंडा लगने लगता था, मेरा रुआ एकदम खड़ा हो जाता था, मुझे बहुत दर्द होता था। लेकिन मैं DSM की चाय जब यूज करने लगी तो मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। और कभी कभी तो मुझे घबराहट होने लगता था कि मैं सोचती थी कि कितना जल्दी मुझे आराम हो जाए। ये चाय बनाकर मैं
2 बार 3 बार दिन भर पीती थी। कभी कभी तो इतना इतना लेकर मैं साथ में खा जाती थी कि मुझे जल्दी से जल्दी रिजल्ट मिले। लेकिन मैं जब इसमें जुड़ी DSM चाय पीने लगी, मेरे पेट में इतना पहले सूजन था कि मेरा पेट बहुत काफ़ी निकला हुआ था। मैं बहुत परेशान थी, लेकिन जब DSM का चाय पीने लगी तो मुझे बहुत आराम मिला। यहाँ तक कि मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, हमेशा बोलते थे कि मम्मी पेट दर्द कर रहा है, हमेशा कीड़े पेट पड़ते थे। लेकिन वो जब से मैं DSM चाय पीने लगी, मेरे फैमिली DSM चाय पीने लगी, मेरे बच्चों आज तक 2 साल के थे, लेकिन आज मेरे बच्चे 13 साल के हो गए, कभी बीमार नहीं हुए। और ना ही कभी मैं मार्केट का दवा बच्चों को औषधि दवा लाई हूँ। मेरा बच्चे इसी प्रोडक्ट का चाय पीते हैं। अगर चाय नहीं रहता तो मेरे बच्चे उसी तरह रह जाएंगे, लेकिन मार्केट का चाय नहीं पीएंगे। बोलेंगे नहीं हमको चाय पीना है तो DSM का, कोकोजी खाना तो DSM का, साबुन लगाना तो DSM का। मेरे बच्चे DSM से बहुत खुश हैं। मेरे बच्चे जितना मैं कोकोजी पाउडर ले जाती हूँ, मेरे सब खा जाते हैं। मुझे बोलते हैं कि और लाया करो, मुझे चुरा कर रखना पड़ता है बच्चों की वजह से। कभी कभी तो जो स्पालिना है, स्पालिना खोल कर पूरा 3 ठे इकट्ठा खा गया मेरा बेटा, इकट्ठा खा गया 3 ठे। बोला कि मैं जल्दी बढ़ जाऊँगा। बोले हाँ तुम खाओ ठीक बढ़ जाओगे। मैं अपने बच्चे को कोकोजी पाउडर देती हूँ और स्पालिना देती हूँ, मैं खुद खाती हूँ, अपने पति को खाती हूँ, लेकिन वो नहीं खाते। बोलते तुम लोग खाओ, अभी हम नहीं खाएंगे, हमको चाय अच्छा लगता है, हमें मंजन अच्छा लगता है, अब खाएंगे जब तुम लोग स्वस्थ हो जाओगे तो हम खाएंगे। लेकिन उनको भी खिलाऊंगी। अपने फैमिली में जितने भी लोग हैं, हम DSM का स्पालिना और चाय और मंजन और ये हम यूज करते हैं। हम लोग, हमारा फैमिली बहुत खुश है, हम लोग बहुत स्वस्थ है, मस्त है। बस इस बाड़ी के साथ अपनी बातों